ओके, तो देखो मेन चीज क्या है, लीड जनरेट करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में ऐसे कुछ मोटिवेशनल पेजेस थे, संदीप महेश्वरी हो गया, है ना, मोटिवेशन, अरे मोटिवेशन टाइप करोगे, जीके हो गया, साइंस हो गया, ऐसी चीजें जहां पर स्टूडेंट अवेलेबल हो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था कि मैंने स्टूडेंट्स को टारगेट किया, बिकॉज हम सब यहाँ पर कौन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही हैं। ठीक है, तो मैंने पहले स्टूडेंट्स को टारगेट किया और देखा कि स्टूडेंट मिलेंगे कहाँ पे। तो मोटिवेशनल पेज हो गए, जीके के पेज हो गए, साइंस से फ्रिक्शन हो गया, है ना, मतलब वहां पर जहां पर एक अच्छी ऑडियंस हो सकती है। अब आप लोग मुझे बताओ, एक ऐसा पेज है जो कि मीम का है, ठीक है, जहाँ पे कॉमेडी हो रही है, ये हो रहा है, तो वहां पर कभी आपको एक अच्छा सीरियस पर्सन नहीं मिलेगा, राइट। बहुत कम चांस है कि आपको बहुत ही अच्छा पर्सन मिल जाए, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जो कि पेज ही आपको कुछ अलग ही मैसेज दे रहा है, जहाँ पे कॉमेडी हो रही है, लाइफ में कभी सीरियसनेस की बातें नहीं हो रही है, तो वहां पर लोग कम सीरियस मिलेंगे। ऐसा नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन कम सीरियस मिलेंगे। अब हमें तो चाहिए हाईली सीरियस पर्सन। तो मैं गया हमेशा कहाँ पे, ऐसे पेजेस पे जहां पर मीम हो गया, ठीक है, मीम पेजेस पे तो कभी नहीं गया, सॉरी मैं भटक गया था, ठीक है, क्योंकि मैसेज काफी सारे आ रहे हैं, मैं साइड करता हूँ एक बार, 1 मिनट रुकना। या गाइस, मैं सबके आंसर करूंगा, आप लोग टाइप करते जाओ वन बाय वन, बट मुझे पहले ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, बिकॉज ये काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है। ओके, और मैक्सिमम लोग वीडियोस ऑन कर सकते हो, वीडियो जरूर ऑन करके बैठो। ठीक है, तो मोटिवेशनल पेज हो गए, ठीक है, ऐसा जहां से कोई ऐसी बातें कर रहा हो, सक्सेसफुल सफल होने की बातें, अच्छे क्वाइट्स, अच्छे मोटिवेशनल पेजेस हो गए। इन पेजेस से मैंने उनके फॉलोअर्स में गया, ठीक है, फॉलोअर्स में जा सकते हो, वहां पर बहुत सारे लोग मिलेंगे। अब वहां पर फिल्टर अप्लाई किया, अब ये फिल्टर मैंने खुद से ढूंढा था, सीखा था की स्टोरी लगी होनी चाहिए, अच्छा मतलब उसकी पोस्ट पड़ी हुई चाहिए, ठीक ठाक पोस्ट पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा उसकी जो मतलब इंस्टाग्राम मतलब प्रोफाइल है वो थोड़ा सा अच्छी दिखनी चाहिए, मतलब जिससे मेरे को लगता ना कि हाँ ये चीज अच्छी है, मैं उसी को करता। अब आप मुझे बताओ, जब आप मॉल में जाते हो, मॉल में कपड़े तो बहुत सारे होते हैं, क्या सारे पसंद आते हैं आपको हैं? सही है सोनो, क्या सारे पसंद आते हैं आपको हैं? नहीं आते। उसमें आप छांटते हो कि ये शर्ट अच्छा लगेगा, ये टी शर्ट अच्छी लगेगी, है ना, ऐसा हेयर कट मेरा अच्छा लगेगा, ऐसे शूज अच्छे लगेंगे। छांटते हो ना, करते हो नहीं करते? तो जब बिजनेस में जाते हो, जब किसी आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाते हो, वो भी एक शोरूम है, वहां पर भी आप अपनी लीड को छांटो, क्योंकि आने वाले टाइम में यार वो आपका एक टीममेट बन जाएगा, वो आपका एक लीड बन जाएगा। तो आप खुद चूज करो कि आपके पास कैसे लोग आने चाहिए। एक अच्छा डिसेंट पर्सन जो अच्छे से बातें करे, अच्छे समझे, या ऐसा पर्सन जो आपसे बदतमीजी करे, है ना? तो सेम ऐसे ही देखो, आपको सोच पे पहले फोकस करना पड़ेगा अपनी, कि आप चाहते क्या हो, क्योंकि देखो ये जो सृष्टि है ना, ये देगी वही जो आप चाहोगे। वो कहता है ना कि जैसी होती है दृष्टि वैसी होती है सृष्टि। ठीक है, तो पहले अपनी अंदर की चीज ठीक कर लो कि आपने क्या चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, खराब लोग चाहिए, या फिर बस हाँ लोग चाहिए। ओके, तो लोग चाहिए तो उसमें क्या, सभी आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हमेशा आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे, कई बार जो दिखता है बाहर से अच्छा वो अंदर से अच्छा नहीं होता। कई बार जो बाहर से बहुत बुरा दिखता है वो अच्छा अंदर से बहुत अच्छा होता है ना। तो ये गेम जो है टोटली लोगों की गेम है, तो लोग अच्छे मिलेंगे, लोग बुरे मिलेंगे। लोग अच्छे मिलेंगे तो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, और अगर लोग बुरे मिलेंगे तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस देके जाएंगे। समझ रहे हो? लेकिन एट द एंड ये लोगों की गेम है। समझ रहे हो? तो मेरे ख्याल से अभी इतना काफी है, बाकी डीप में किसी और दिन बात करूंगा लीड जनरेशन के ऊपर। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, इससे आप लोग थोड़ा सा तरीके से काम करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन तो यही है सर, आवाज ही ना आ रही है आपकी, तो हम बोल किससे रहे, हमको यही समझ नहीं आ रहा। सुन रहे हो गाइस आप सब या नहीं? लीड्स नहीं आ रही, मैंने बताया लीड्स। और हाँ, एक और गलती करते हो लीड में, कुछ लोग ऐसे हैं बिगिनर्स में जो इंस्टाग्राम पे जाएंगे, 4 5 6 10 मैसेज करेंगे। अब वो ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि सभी का रिप्लाई आएगा। ओके, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी का रिप्लाई आएगा। मैं आपको बताऊं, जब मैं मैसेज करता था ना, देखो इंस्टाग्राम पे क्या होता है, इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम होता है वो करता है क्या है कि जब आप 10 15 मैसेज करते हो, उसके बाद जो मैसेज जाएंगे तो वो इंस्टाग्राम आपके मैसेज को ब्लॉक कर देगा, वो क्रॉस लिख के आ जाएगा रेड कलर का। ठीक है, फिर वो आगे मैसेज नहीं करने देगा, और ज्यादा करोगे तो अकाउंट को हो सकता है और रिस्ट्रिक्ट कर दे कुछ टाइम के लिए, 24 घंटे के लिए। ठीक है, तो ज्यादा आपने मैसेज नहीं करने, आपने करना क्या है कि एक बार में 10 से 12 मैसेज बहुत है यार। ठीक है, अब 10 से 12 मैसेज करने एक बार में, तो बड़े आराम से कर सकते हो ना आप तरीके से, लोगों को छांट छांट के, है ना। अब जब आपने अपने साइड से 100% देकर अच्छे अच्छे लोगों को छांट के मैसेज कर दिया है, ठीक है, तो अब होगा क्या कि सामने से उसमें से 4 से 5 लोगों का रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, मैं रेशियो बता रहा हूं जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस करी है, 4 से 5 लोगों का रिप्लाई आ जाएगा, 10 के 12 का नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, कई बार 3 का भी, कई बार 2 का भी आएगा, ये डिपेंड करता है कि आप स्टार्टिंग में कर कैसे लोगों को रहे हो। ओके, देखो टाइम लगेगा, पकड़ बनाने में टाइम लगेगा इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि लगातार इनकम करनी है या कुछ टाइम तक इनकम करनी है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर लगातार करनी है तो फिर लगातार के लिए, अब आपने एक आम का पेड़ देखा होगा, ठीक है, आम का पेड़ स्टार्टिंग में ग्रो तो करता है लेकिन पहले अपनी जड़ें मजबूत करता है ना।
जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं तब वो फल देता है, और फिर उसमें आप पानी डालो ना डालो कुछ मत करो तब भी वो लगातार फल देता रहेगा। समझ रहे हो? तो अभी इस बिज़नेस के अंदर आपको पकड़ बनानी है। अभी आपको इसके तरीके सीखने हैं। लीड जनरेशन के तरीके क्या हैं, कॉलिंग के तरीके क्या हैं, कन्वर्जन के तरीके क्या हैं, कैसे मैं लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ एक ही बार में, कैसे मैं वन टाइम में लोग क्लोज़ कर सकता हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको सीखोगे। दुनिया का कोई भी काम है अगर आप उसको सीख के करोगे, समझ के करोगे, तो फेल नहीं हो सकते। लेकिन अगर जल्दबाज़ी में करोगे, तो मेरे ख्याल से मुँह की तो खानी ही खानी है, ये हम सभी को पता ही होता है। ठीक है? तो तरीके से चलोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। अब ये मीटिंग क्यों हो रही है? इसमें मैं सिखा रहा हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ करी, क्या गलतियाँ नहीं करी, और मेरी बातों से आपको पता लग रहा होगा कि हाँ, ये चीज़ें आप कर रहे होगे, राइट? और यही चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, अगर इनको फॉलो करोगे, अपनी गलतियों को रिप्लेस कर दोगे, तो डेफिनिटली रिज़ल्ट आपको आना ही आना है। ठीक है? तो चलो, अब थोड़ा-सा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 10-15 मैसेज करने के बाद जब 12 मैसेज कर लेते हो, तो 4 घंटे गैप देना, फिर 4 घंटे बाद फिर 12 मैसेज डालो। अगर ऐसा करके 3 बार भी दिन में मैसेज डाल लो, 36 मैसेज आपके बड़े आराम से हो रहे हैं, अगर मैं 12 का लेके चलूँ। ठीक है? तो अगर 36 में से डाल रहे हो, तो उसमें से अप्रॉक्स अगर 36 हैं, मैं 30 का लेके चलता हूँ आंकड़ा, अगर 30 में से डाल रहे हैं, तो कम से कम 10 से 12 लोगों के रिप्लाई आ जाएँगे अब, ठीक है? ये एक रेशियो लेके चल रहा हूँ। 10 से 12 लोगों के रिप्लाई आएँगे, अगर आपने अच्छे से बात करी है, तो 4 से 5 लोग आपके व्हाट्सएप पे बड़े आराम से आ जाएँगे, ठीक है? अब ये 1 दिन की गेम बता रहा हूँ, 4 से 5 लोग 1 दिन में आ रहे हैं, आने वाले 10 दिन तक सोच के रखना, लॉन्ग टर्म सोच के रखो, ठीक है? अगर 1 दिन में 4 से 5 लोग आ रहे हैं, आने वाले 10 दिन में आपके पास 40 से 50 लोग आ जाएँगे, ठीक है? 1 दिन में मत सोचना कुछ भी हो जाएगा, आने वाले 10 दिन में 40 से 50 लोग आ जाएँगे। अब 40 से 50 लोगों से अगर जब आप 10 दिन में बात कर लोगे, तो पहली चीज़ आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा भाई कैसे-कैसे ऑब्जेक्शंस आते हैं, क्या क्वेश्चन कर सकता है सामने वाला, ठीक है? दूसरा, जब आपके पास इतने लोग आ रहे हैं, तो देखो एक छोटा बच्चा जो होता है, ठीक है? मैं आप सबकी बात कर रहा हूँ जो लोग बिगिनर हैं। एक छोटा जो बच्चा होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है? अब अगर उसके हाथ में एक बैट पकड़ाओ, बैट बॉल जानते हो ना? अगर उसके हाथ में आप एक बैट पकड़ाओ, ठीक है? अब उसको जो आप गेंद डालोगे, तो हो सकता है मार ना पाए, ठीक है? लेकिन जब लगातार आप डाल रहे हो, तो 1-2 तो वो तुक्के से भी छुआ देगा। कर देगा, नहीं कर देगा, राइट? तो सेम ऐसे ही जब 40-50 लीड आ रही हैं, तो 1 से 2 तो आप आराम से अपने आप ही क्लोज़ कर लोगे, ये तो आपको आइडिया लग जाएगा अपने आप, ठीक है? तो 10 दिन में अगर आप 1-2 लीड क्लोज़ कर रहे हो, तो बड़े आराम से आप महीने का अगर आप छोटे वाले पैकेज से भी करो, अगर आप बिगिनर हो, स्टूडेंट हो, तो आपके लिए 2-3-4 हज़ार की अर्निंग तो बड़े आराम से जनरेट हो रही है, ठीक है? और जैसे-जैसे ये चीज़ सीखते जाओगे, वैसे-वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आपकी रेशियो बढ़ती जाएगी, ठीक है? और वैसे-वैसे आपकी पकड़ बन जाएगी बिज़नेस के अंदर। तो हफ्ते का 4-5 10-15 दिन कुछ भी नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म सोच के चलो, तब तो कर पाओगे। अगर ये सोच रहे हो आज किया, कल ही मिल जाए, तो ना कोई ऐसा ताजमहल बना है जो रातों-रात बन गया हो, ना ही कोई आपका पेपर है जो आपने रातों-रात पढ़ के पास कर दिया हो। है ना? ठीक है? क्लियर है? मैंने बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन कर दिया और वही चीज़ एक्सप्लेन करी है जो कि लॉजिकल है। ठीक है? अब इसके ऊपर हवा में बातें कर नहीं सकते कि हाँ, अभी करो ये सूरमा, ये रामबाण है, लगा दो कल ही आ जाएगा सब कुछ। ये होगा नहीं। चलो, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीड बोलती है कि वो बिज़ी है, इसलिए व्हाट्सएप में मैसेज नहीं आ रहा। सिद्धार्थ आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, एक बार फिर से इसको सही तरीके से लिखूँ। सर सब लोग बोलते हैं फेक समझ रहे हैं, उनको क्या एडवाइस दें कि अच्छा मतलब समझ गया। लोग बोलते हैं कि ये बिज़नेस फेक है ना? ये क्वेश्चन काफ़ी सारे बिगिनर्स के पास आता होगा, जो लोग नए-नए हैं ना, उनके पास ये क्वेश्चन आता होगा कि भाई आप तो स्कैम कर रहे हो, ये तो फेक फ्रॉड है, ये तो गलत है ना? आप स्कैम कर रहे हो, आप पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, मतलब कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपको एडवाइस देंगे, ठीक है? इस बिज़नेस के अंदर कुछ चीज़ें जो मैंने पर्सनली सीखी हैं, ये आप लोग अभी से सीख लो बेटर रहेगा, ठीक है? देखो जब भी आप किसी से बात करते हो, कोई भी लीड हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने आ रहा है, चलो मैं 2 का एक गर्ल को, एक बॉय को ले लेता हूँ। मान लो मेरे सामने नाम आ रहा है काजल का, ठीक है? एंड इसके बाद मेरे पास सामने नाम आ रहा है अनिल का, मिस्टर अनिल, ठीक है? तो मान लो कि मेरे पास अनिल आए, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो स्टार्टिंग में सामने वाले लीड को सर, मैम बोलने लगते हैं, ठीक है? तो आपने कभी भी ध्यान रखना है, इस बिज़नेस के अंदर आपने कभी भी किसी को सर या मैम नहीं बोलना अपनी लीड को, ठीक है? उसका नाम लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अनिल से बात कर रहा हूँ, तो भाई हेलो अनिल कैसे हो? है ना? मैं इनका अनिल लेके बात करूँगा नाम, ना कि और अदब से लेना है, ऐसा नहीं बोलना और अनिल तू कैसा है? ठीक है? मतलब एक मैनर होता है ना बात करने का, तो वो होना चाहिए आपके अंदर। अगर वो नहीं होगा, अगर आप बदतमीज़ी से बात करोगे तो सामने वाला समझ जाएगा भाई जब अभी से ऐसे बातें कर रहा है तो आने वाले टाइम में तू क्या गाइड करेगा, ठीक है? ऐसे ही काजल, तो हेलो काजल कैसे हो आप? है ना? मतलब आप जब किसी से प्यार से बात करोगे, उसका नाम लेके बात करोगे, तो सामने वाला आपको अटेंशन देगा ही देगा। लेकिन जब उसको सर बोलोगे, मैम बोलोगे, तो सामने वाला बन जाएगा चौधरी। अब वो आपको देगा ज्ञान, कि आप ही उसको सर मैम बोल रहे हो, है ना? समझ रहे हो? जैसे कभी-कभी क्या होता है कि जब आपके पास किसी कस्टमर के कॉल आ गया,
रिलायंस, जियो, एयरटेल, किसी कॉल आ जाता है तो वहां से बोलते हैं ना, मैम सर आपके वहाँ जियो टावर लगवा दे, सर आपका ये प्लान खत्म हो रहा है, तो बड़ा फीलिंग आती है, ओए होए हमको सर बोल रहा है ना? तो ऐसे करके कभी भी सामने वाले को सर मैम नहीं बोलना आपने, हमेशा उसका नाम लो, ठीक है? हमेशा उसका नाम लो। जैसे मान लो ये कमल है, तो हे कमल, हे अशोक, और भाई कैसे हो? और अशोक भाई कैसे हो? है ना? और नरेंद्र भाई कैसे हो? मतलब इस तरीके से बात करोगे। अगर आप एक बॉय हो तो काफी अच्छा रहेगा। अगर आप एक गर्ल हो तो सामने से बात कर सकते हो कि हेलो नरेंद्र, आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड की थी, देखा आपने? देखा? क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा? ठीक है? तो पहला स्टेप क्या है? नाम जरूर लेना उसका है, ठीक है? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, आप दोनों में एक बैलेंस बना रहता है। ना वो बहुत ऊपर जा रहा है, ना आप बहुत ऊपर जा रहे हो। बैलेंस, जब एक हेल्दी कन्वर्सेशन होती है तो सामने वाला सुनता भी है और आप बोल भी पाते हो अच्छे तरीके से, ठीक है? और हम सभी यही चाहते हैं कि सामने वाला सुने हमारी और सामने वाले की हम सुने, है ना? ठीक है? तो अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आता है कि लोग फेक बोलते हैं, तो यहाँ पर आप लोग वैसे आंसर क्या करते होगे? सोचो। काफ़ी लोग तो ये आंसर करते होंगे ना कि अरे कुछ नहीं, फेक है भाई, मैंने किया है, या फिर बहुत चीज़ है। ठीक है? मैं बताता हूँ एक जेन्युइन तरीके से आंसर। देखो, एक बुक है, मुझे नहीं पता आपने पता है नहीं पता है, लेकिन एक बुक है, क्वेश्चन आर द आंसर्स, ठीक है? सवाल ही जवाब है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है? तो उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है ना, तो ट्राई करो कि आप सामने वाले से क्वेश्चन कर सको, ठीक है? जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो सामने वाले को अच्छे से पता लग जाता है। कैसे? समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मुझसे अनिल ने पूछा कि सर मुझे ये फेक लग रहा है, आप स्कैम कर रहे हो, ठीक है? तो अब मैं अनिल से बोलूँगा कि अनिल भाई मुझे बताओ स्कैम होता क्या है? फ्रॉड होता क्या है? अब मैंने क्वेश्चन किया, तो अनिल होंगे हैरान कि भाई ये क्या बोल रहा है ना? थोड़ा-सा इनके माइंड में आएगा ना कि ये मुझसे क्वेश्चन कर रहा है। अब मैं उससे बोलूँगा, ऐसा नहीं कि क्योंकि मुझे आपको तो पता है ना, अगर उसको पता होता तो फिर क्वेश्चन ही नहीं करता। तो मैं बोलूँगा अनिल भाई देखो मैं समझाता हूँ, स्कैम फ्रॉड होता क्या है? स्कैम या फ्रॉड वो होता है जहां पर आपको काम की जानकारी ना दी जाए और बिना काम की जानकारी दिए आपसे पैसा ले लिया जाए, ठीक है? तो वहां पर आप कह सकते हो वो चीज स्कैम है, राइट? लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ, इसकी रिगार्डिंग मैंने तुम्हें प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड किया है ना? उस वीडियो में कंपनी के जीएसटी सर्टिफिकेट का प्रॉपर सर्टिफिकेट मेंशन्ड है ना? इसके अलावा अगर आप हमारे कंपनी के यूट्यूब चैनल पे जाओगे मिलन ट्रैक के, तो 1 लाख से प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। क्या आसान है आज के टाइम में 1 लाख से प्लस सब्सक्राइबर होना? बोलेगा नहीं, है ना? आपको ही पता है। और आप कोई बच्चे तो हो नहीं, मैं ऐसे बोलता हूँ सामने वाले से कि आप कोई बच्चे तो हो नहीं, आप गूगल कर सकते हो। आप गूगल पे पूछो कि मिलियनेयर ट्रैक है क्या? व्हाट इज़ मिलियनेयर ट्रैक? अब आप मुझे बताओ, मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप झूठ बोल सकते हो, लेकिन गूगल झूठ बोलता है क्या? बोलेगा नहीं, है ना? तो अब इसके बारे में अगर ये स्कैम और फेक फ्रॉड लग रहा है, तो रिसर्च आपको करनी है, क्योंकि मैंने अपने साइड से सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है ना? अब ये तो है नहीं कि मैं आपको बोल दूँ कि भाई स्कैम है, फ्रॉड है, क्योंकि अगर एक स्कैमर भी होगा, है ना? ये ठीक ऐसे ही है कि आप किसी शराबी से पूछो कि भाई तूने पी है? तो बोलेगा, क्या बोलेगा? पता है क्या बोलेगा? कौन बोला तेरे को? मैंने नहीं पी है ना? तो सेम ऐसे ही अगर आप स्कैमर से पूछोगे कि भाई तू स्कैम कर रहा है, तो क्या वो भी बोलेगा स्कैम कर रहा हूँ? नहीं ना। ये मैं लीड से बोलता हूँ सारी बातें, एज़ इट इज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? और बहुत आराम से लीड को समझ आ जाता है कि राइट सर आपने बिल्कुल सही कहा। आपसे पूछने से नहीं, मैं खुद थोड़ा-सा रिसर्च कर लेता हूँ, है ना? और मैं लोगों को बोलता भी हूँ इवन कि अगर आपको स्कैम, फ्रॉड लग रहा है, तो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इस पे आप मेरे बारे में जानकारी ले सकते हो। ये कंपनी का नाम है, इसको गूगल पे सर्च करो, ये कंपनी के सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है? आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं हो, तो मैं अभी लीडर्स अगर आप कोई सुन रहे हो, तो जल्दी से ग्रुप में एक बार सर्टिफिकेट्स की पीडीएफ डाल दो, ठीक है? अभी ना आप मीटिंग खत्म करोगे तो इसी ग्रुप में ना आपके पास ग्रुप के अंदर सर्टिफिकेट्स की आपको प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप सामने वाले को वो भी सेंड कर सकते हो। ठीक है? हाँ जी, मज़ा आ रहा है गाइस मीटिंग में? पहले मुझे ये बताओ, समझ आ रही चीज़ें जो बता रहा हूँ? अच्छा लग रहा है? आपके क्वेश्चन्स के आंसर कर रहा हूँ। मैंने देखा कुछ लोगों को आज मतलब ग्रुप में आंसर क्वेश्चन करते हुए, तो मुझे लगा करनी चाहिए मीटिंग यार। और मुझे ऐसा लगता है अब कि हम सभी को करनी चाहिए। 3 हर 2-3 दिन में करनी चाहिए मीटिंग, है ना? जिससे आपको वर्क क्लियर होता रहे। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो बिज़नेस है, दुनिया में कोई भी काम कर लो, वो हवा पे नहीं चलता। उसके लॉजिक्स, उसकी चीज़ों को समझ जाओगे ना, तो बड़ी आसानी से कर जाओगे। इस बिज़नेस में जो मैंने खासकर सीखा है इन कुछ टाइम में, वो ये है कि ये बिज़नेस से पैसा कमाना बहुत आसान है। इतना आसान कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन इस बिज़नेस के काम करने के तरीकों को समझने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। उन तरीके को समझना थोड़ा-सा मुश्किल है। और वो क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर सीखने वाला माइंडसेट होता नहीं है स्टार्टिंग से, है ना? हमें लगता है हमने आज स्टार्ट किया, कल से मिल जाए। राइट? जबकि हम स्कूल कॉलेज में ऐसा नहीं करते हैं। स्कूल कॉलेज में पता होता है ना कि यार हाँ, एडमिशन लिया है तो पूरे 12 महीने लगाने हैं तब जाकर ये कोई चीज़ क्वालीफाई हो पाएगी मेरी एक, है ना? चाहे वो एक क्लास हो, चाहे वो एक सेमेस्टर हो। तो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचोगे थोड़ा बहुत, एटलीस्ट मैं कहता हूँ वहाँ पे आप 1 साल का सोचते हो, तो यहाँ पर कम से कम 15 दिन का सोचो ना कम से कम कि मेरे को 15 दिन से काम समझना है
है ना? अभी मेरी टीम में एक लड़का जॉइन हुआ था, उसका नाम दीपक था, ठीक है? तो उसने आज से कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था। अब उसको मैंने यही बोला था कि आपने पहले सीखना है। उसने सीखा, समझा, अच्छे से किया, आज उसकी फर्स्ट अर्निंग हो गई बड़े आराम से। उसको दिक्कत भी नहीं हुई, बड़े आराम से हो गई अर्निंग, है ना? अब वो कैसे पॉसिबल हो? बिकॉज़ उसने सीखा, समझा, अंडरस्टैंड किया। लोग गलती यही करते हैं कि लोग ना समझते हैं, ना सीखते हैं, बस टूट पड़ते हैं, है ना? अब अगर आपको पहले से आता होता तो फिर आप इस मीटिंग में क्यों बैठे हो, तो आप इस बिज़नेस के अंदर क्यों आते हैं? आप पहले से अंबानी होते, है ना? हमें सीखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती, राइट? चलो, लीड पूछती है कि आपकी अर्निंग कितनी हुई? तो क्या बोलूँ? ठीक है, ये आंसर सभी बिगिनर्स का होगा। सॉरी क्वेश्चन सभी बिगिनर्स का होगा, जो कि मैं बहुत अच्छा आंसर देने वाला हूँ। इसके बाद आपको ऑब्जेक्शन कभी नहीं आएगा और आएगा भी तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे, ठीक है? वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सामने से बंदे ने पूछा, मान लो मेरे सामने अब किसको लेते हैं नरेंद्र भाई हैं, ठीक है? तो नरेंद्र भाई ने पूछा कि ऋषु भाई आप इतना कुछ बता रहे हो, सब कुछ बोल रहे हो, लेकिन आपने कितना कमाया? क्योंकि सामने वाला पूछेगा तो है ये भाई कि आप इतना कुछ बता रहे हो, सही कर रहे हो, क्या आपने कुछ कमाया? है ना? तो चलो मेरे पास तो प्रूफ है, मैं दिखा दूँगा हाँ, मैंने इतना-इतना कमा रखा है, इतना कुछ ले रखा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की अर्निंग नहीं है ना? तो वो क्या कर सकते हैं, वो ऐसे बोल सकते हो कि देखो मेरा अभी स्टार्टिंग में लर्निंग टाइम चल रहा है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया इस बिज़नेस को और मैं अभी लर्निंग फेज़ में हूँ, ठीक है? मेरी अर्निंग इसी हफ्ते होने वाली है, जो कि मैं आपको दिखा दूँगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट करोगे मेरे साथ, तो हम दोनों ही साथ मिलके ग्रो करेंगे। आप पहला पॉइंट ये रखोगे, दूसरा पॉइंट अगर आपको अर्निंग के प्रूफ देखने ही हैं, तो ये मेरे टीममेट्स की अर्निंग है। मैं अभी आपको आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, उनके इंस्टाग्राम के लिंक्स एंड उनकी अर्निंग शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? आप उनकी अर्निंग्स को और उनके इंस्टाग्राम लिंक पे जाकर एक बार विज़िट कर सकते हो कि वो मेरे टीममेट्स हैं जिन्होंने अच्छी खासी अर्निंग कर रखी है। अब वहाँ पर किसकी लिंक भेजनी है? आपने हमारी प्रोफाइल की लिंक भेज देनी है, ठीक है? आपने ऐसे करके किसी जो हमारे टीम में लीडर्स हैं उनकी लिंक भेज दो, ठीक है? देखो सामने वाले को प्रूफ चाहिए। उसने ये बोला है कि अर्निंग कितनी हुई आपकी है और इसका मतलब उसने ये भी बोला है कि भाई इसमें लोग पैसा कमाते हैं या नहीं कमाते हैं। ये क्वेश्चन उसने किया नहीं है, लेकिन उसने कर दिया माइंड में, ये ध्यान रखो, ठीक है? तो जब आप हमारी प्रोफाइल किसी अदर पर्सन की प्रोफाइल भेज दोगे, तो सामने वाले को चीज़ पता लग जाएगी कि हाँ, ये चीज़ रियल है, ठीक है? अब यहाँ पर एक डर ऐसा भी रहता है, कई बार क्या होता है लीड गई फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला कि ये मेरी टीममेट की अर्निंग है, ठीक है? ये मेरे सर हैं जिनकी अर्निंग है, तो इनकी अब कई बार क्या होता है लीड आती है और फिर हम हमारे पास मैसेज कर दी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मेरे को भेजा, उसने मेरे को मैसेज कर दिया कि सर आपका स्टार्ट करना है ना? तो यहाँ पर इस चीज़ को इस तरीके से क्लियर कर दो कि हे आपको मैं अपने टीममेट्स की अर्निंग शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि आपने उनको मैसेज नहीं करना है। अगर आपको बात करनी है तो मैं आपको खुद उनसे कॉल पे लेकर बात करा सकता हूँ या करा सकती हूँ। ठीक है? लेकिन आपने उनको मैसेज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे मैसेज करोगे तो आपको पहचान नहीं पाएँगे और हो सकता है आपको आपको अलग तरीके से गाइड करना स्टार्ट कर दें। ठीक है? तो बेटर है उनकी प्रोफाइल देख के कोई भी डाउट क्वेश्चन होता है आपने मुझे ही मैसेज कर देना है बाद में। ठीक है? ऐसा करके बोल दोगे, सामने वाले को बहुत अच्छे से बिलीव हो जाएगा कि यार यहाँ अर्निंग भी होती है और यहाँ पर लोग कमा भी रहे हैं। ठीक है? अब हमारी प्रोफाइल तो अच्छी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है ही है, जिसमें सामने वाला बिलीव कर लेगा। ठीक है? लेकिन गाइज़ एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करता हूँ, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, तो उसको अच्छा करो। क्यों दूसरे की भेजनी पड़े हमें? है ना? हो सकता है अभी आप यहाँ पे कर रहे हो और मैं मानता हूँ, ठीक है? स्टार्टिंग में आप ये हेल्प कर सकते हो, जो मैंने बताई आइडिया यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में करा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एक बड़े पेड़ की छाँव में कभी भी छोटा पेड़ पनाह नहीं ले सकता, ठीक है? आप 1 बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, लेकिन जब हर बार ही करोगे तो कहीं न कहीं आपके अंदर भी अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है सामने वाले के पास में। है ना? आपकी खुद की इमेज जब होती है ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है? तो जैसे-जैसे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, करते जाओ, डेली एक रील पोस्ट करते जाओ, टाइम ही कितना लग रहा है? कॉपी पेस्ट कर लो थोड़ा बहुत यार। मैंने बताया भी है अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, तो मैंने बताया भी कैसे-कैसे सिंपल तरीके से दूसरों की रील कॉपी करके खुद का फेस लगा के आप लगा सकते हो रील्स वगैरह। बहुत आसान है, मुश्किल से 15 मिनट लगता है एक रील को बनाने में, अगर आप एक बिगिनर हो तब भी बता रहा हूँ, ठीक है? वरना मुझे तो 5 मिनट लगते हैं मुश्किल से, रील बना के अपलोड कर दो, ठीक है? इंस्टा ग्रो सीरीज़ करके है मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लेना एक बार वहाँ पे, ठीक है? तो वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे मैंने बताया भी किस तरीके से करना है। एक अच्छी-सी पोस्ट कर दो, अच्छे से हाइलाइट मेंटेन कर लो। एक बार की मेहनत है ये, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, क्या मुझे बार-बार करना पड़ता है इंस्टाग्राम पे जाके कि मैं हाइलाइट कवर लगाऊँ, ये करूँ? नहीं ना। अब तो वो लग चुका ना। अब वो लग चुका है, तो वो लाइफ टाइम के लिए है मेरे पास, ठीक है? कभी अपडेट करना होगा, तो वो कर दूँगा, लेकिन मेरी प्रोफाइल अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लेकिन एक दिन में नहीं हुई थी। ये भी ध्यान रखना। ठीक है? टाइम निकालो चीज़ों के लिए। आप एक ऑनलाइन बिज़नेस के लिए बैठे हो, अगर आपने एक दुकान खोल रखी होती, तो क्या उसके लिए नहीं करते? लाइट लगाते, है ना? एक अच्छा-सा गेट लगाते, अच्छा-सा म्यूज़िक सिस्टम लगाते कि हाँ, गाना भी बजना चाहिए। लगाते नहीं लगाते? है ना? तो जब उसके लिए सुविधाएँ कर सकते हो, ये तो एक आपका ऑनलाइन बिज़नेस है। बहुत पैसा नहीं लगा, लेकिन पैसा लगा तो है ना यहाँ पे। तो उसको इस तरीके से सेटअप करूँ। देखो, मैं ये मानता हूँ कि लाखों लगा के ना, हज़ारों तो बहुत लोग कमा लेते हैं। लेकिन कुछ चंद हज़ारों और ₹100 लगाकर ना, लोग लाखों बहुत कम कमा पाते हैं और रियल बिज़नेस वही होता है।
आई नो मेरा नेटवर्क इशू हो गया थोड़ा सा, रुको मैं अभी नेटवर्क को ना अपने फोन से कनेक्ट कर रहा हूँ।